आधी फरवरी निकल गई है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में मुश्किल से 4 हफ्ते का वक्त बाकी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बिल्कुल नया प्रयोग शुरू हुआ है। तरीका लेकिन पुराना है और टारगेट भी पुराना है, मांग भी पुरानी है, बस तारीख नहीं है। किसान के नाम पर मोदी विरोध का जो नया काम शुरू हुआ है उसका अंजाम क्या होगा? किसान के नाम पर जो स्क्रिप्ट लिखी गई है इसमें दिल्ली चलने की कहानी कैसे फिट की गई है? नए एक्सपेरिमेंट में किसान सेंटिमेंट कितना है और एंटी मोदी एलिमेंट कितना है? सारी बातें डिकोड करते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से 70-72 दिन पहले किसानों को सड़क पर लाने वाला कौन है? पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जो हो रहा है और दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जो हो सकता है, उसका मास्टरमाइंड कौन है? किसान भाइयों के चेहरे पर मास्क लगाकर, रूमाल के पीछे चेहरा छिपाकर ट्रैक्टर को बुलडोजर की तरह चलाने की ट्रेनिंग देकर भेजने वाला कौन है? जाट किसान नेता राकेश टिकैत इस बार के किसान मार्च में नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी किसान आंदोलन 2 से अलग है। 2020 में सिंघू बॉर्डर पर तंबू गाड़ने वाले लेफ्ट के हन्नान मोल्ला भी इस बार सीन में नहीं दिख रहे। इस बार पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर के हाथ में कमान है। डल्लेवाल और पंढेर तो फ्रंट पर हैं, बैक सपोर्ट किसका है? बात तो सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ है। मोदी सरकार के लिए कैच 22 सिचुएशन है और विरोधियों को यह अच्छी तरह मालूम है। किसानों पर सरकार का एक्शन हुआ तो रिएक्शन होगा, किसानों पर सख्ती होगी तो एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव बनेगा। सरकार ने ढिलाई कर दी तो किसान दिल्ली तक चले आएंगे। 72 घंटे में किसान नहीं लौटे तो ये 72 दिन तक खिंच जाएगा। नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। 24 में मोदी की ऐतिहासिक विजय कंफर्म दिख रही है। मोदी के आगे कोई पॉलिटिकल विरोधी टिक नहीं रहा। क्या इसीलिए किसानों को आगे किया गया है? जो मंदिर टेस्ट में फेल हो गए, जो करप्शन टेस्ट में फेल हो गए, जो यूथ टेस्ट पास नहीं कर पाए, जो परिवारवाद के जाल में फंस गए, वो लोग, वो नेता आज बहुत खुश हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का यह हंगामा और गुस्सा देखकर कुछ मुरझाए से सियासी चेहरों पर उम्मीदें दिखने लगी। अब फंस गए नरेंद्र मोदी, बहुत से नेता ऐसा सोचने लगे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने तो 15 करोड़ किसानों के लिए मिनिमम गारंटी स्कीम भी निकाल दी है। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। यूपी के जाट किसान अपने अपने खेतों में हैं या अपने अपने घरों में हैं, मगर यूपी के सपा वाले अखिलेश भैया को भी किसानों की फिक्र सता रही है। पंजाब के किसानों के मार्च में उन्हें अपने लिए मौका दिख रहा है। जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है
और उसी का परिणाम ये है कि किसान की आवाज़ दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। किसानों से सरकार की बातचीत चल रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसान संगठनों ने टाइमलाइन दे दी और दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। अब शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए रास्ता खोल दिया और पंजाब के किसान हरियाणा बॉर्डर तक चले आए। 3 साल पहले यही किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर पॉइंट्स पर बैठे तो साल भर तक बैठे रह गए। नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी कीमत पर वो सिचुएशन रिपीट नहीं करना चाहेगी, जबकि मोदी के विरोधी चाहते हैं कि समस्या लंबी खिंच जाए जिससे उन्हें नैरेटिव बनाने का मौका मिल जाए। कांग्रेस ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट पर ले लिया है। कील कांटे और ड्रोन की तस्वीर लगाकर कांग्रेस मोदी से सवाल पूछ रही है। मोदी सरकार के 10 साल को कांग्रेस किसानों के लिए अन्यायकाल बता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नया पर्चा निकाला जिसमें कटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीलें और बंदूक, आंदोलनजीवी और परजीवी जैसे शब्द डिक्शनरी से निकाल लिए। राहुल गांधी ने लगे हाथ कांग्रेस सरकार बनने पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का ऐलान कर दिया। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 2024 के चुनाव में न कांग्रेस की सरकार बनेगी न राहुल को एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन माहौल पूरा बन रहा है। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उनके तरकश के तीर भले ही निशाने को नहीं भेद पाए, लेकिन किसानों का ये गुस्सा उन्हें आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा देगा। किसानों के मुद्दे पर ओवैसी 3 में है न 13 में, न कोई लेना न कोई देना। लेकिन ओवैसी को भी लगता है कि मोदी पर अटैक का अच्छा मौका मिला है। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है? अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। उनके जो मुतालबा है, इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को फौरन। किसान अपने आप में वोट बैंक है। किसानों के लिए इस देश में एक सहानुभूति भी रहती है। भारत में कुल कितने किसान हैं, इसका एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 14.5 करोड़ किसान परिवार माने गए हैं। परिवार में औसत 5 सदस्यों के हिसाब से देखें तो 70 करोड़ की आबादी खेती बाड़ी पर टिकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि देती है। हर महीने 500 रुपए के हिसाब से साल में हर किसान के खाते में 6,000 रुपए पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश 1 करोड़ 80 लाख, महाराष्ट्र 90 लाख, बिहार 82 लाख, मध्य प्रदेश 81 लाख, राजस्थान 55 लाख, गुजरात 52 लाख, कर्नाटक 50 लाख, पश्चिम बंगाल 44 लाख, आंध्र प्रदेश 40 लाख, तेलंगाना 32 लाख, तमिलनाडु 22 लाख, ओडिशा 21 लाख, छत्तीसगढ़ 20 लाख, केरल 19 लाख, हरियाणा 13 लाख। इतने किसानों को नरेंद्र मोदी की योजना का फायदा हो रहा है।
लेकिन मोदी विरोधी एमएसपी के मुद्दे पर ही सरकार को घेर लेने की स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। वो खुद आगे नहीं आ रहे, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। सब जगह जाओ मोदी सरकार की गारंटी, रोज अखबार पढ़ो, मोदी सरकार की गारंटी, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है एडवर्टाइजमेंट में। किसानों ने सड़कों पर उतर के ये स्पष्ट किया मोदी सरकार की गारंटी, वायदे को कैसे तोड़ा जाए ये हम जानते हैं। ये है मोदी सरकार की गारंटी, स्पष्ट है। किसानों ने कहा कि भाई 2 साल पहले आपने कहा आप एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे, आपने कहा स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी को तो आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन किसान सड़क पर। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। 3 साल पहले के किसान आंदोलन का क्लाइमेक्स याद कीजिए। नरेंद्र मोदी टीवी पर आए, तपस्या में कमी रह गई होगी, इस बयान के साथ 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद संसद में बना कानून संसद से ही वापस हो गया। सरकार ने एमएसपी का मुद्दा सेटल करने के लिए कमेटी बना दी। एमएसपी कमेटी में क्या हुआ? एमएसपी की लीगल गारंटी पर कमेटी में सहमति नहीं बनी। अर्थशास्त्री और नौकरशाह लीगल गारंटी के विरोध में रहे। तर्क यह है कि कानूनन ये संभव ही नहीं, और अगर लागू किया तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। कमेटी के एक सदस्य ने रिजर्व प्राइस का सुझाव दिया। रिजर्व प्राइस मतलब वो कीमत जिससे कम पर फसल न बिके। एक और सुझाव आया मूल्य कमी भुगतान यानी पीडीपी का। अगर फसल का बाजार मूल्य एमएसपी से कम है तो सरकार किसान को बीज का अंतर दे दे। मध्य प्रदेश में इसे भावांतर भुगतान योजना के जरिए आजमाया गया, लेकिन भावांतर भुगतान योजना को देश भर में लागू नहीं किया गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि सरकार लगातार बातचीत करती रही, किसानों को एंगेज रखा। मोदी के मंत्रियों ने चंडीगढ़ जाकर किसानों से बातचीत की। बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। लेकिन सरकार और किसानों में सहमति नहीं बनी, या कहें तो सहमति नहीं बनने दी गई। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने रास्ता दे दिया और किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हो गया। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है।